कहते हैं किस्मत अगर हाथ की लकीरों से मापी जा सकती है तो उनका क्या जिनके पास हाथ नहीं है। वो सारे काम पैर से करती हैं और वैसे वैसे काम कर लेती हैं जो मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखिए कितना सुंदर लिखती हैं। कोशिश करने से तकदीर बदलती है, तकदीर पे नहीं रोना चाहिए। क्या आपका हौसला था, क्या मोटिवेशन है पीएचडी के पीछे? डॉक्टर लगाना? जी, डॉक्टर लगाना हाँ। और सरकार तरफ से मुझे 400 रुपया पेंशन मिलती है। बताइए हँसी की बात है कि नहीं? देखिए इतना ही नहीं, ये फोन वगैरह भी चला लेते। आप अपनी गरीबी का, अपनी मजबूरियों का रोना रो रहे हैं या फिर रूपम जी जैसा मेहनत करके बहुत आगे निकल जा रहे हैं। कहते हैं किस्मत अगर हाथ की लकीरों से मापी जा सकती है तो उनका क्या जिनके पास हाथ नहीं है। ये कहावत को आपको सार्थक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाने हम आज आए हैं बिहार के पूर्णिया में। और हमारे सामने जो देखिए महिला बैठी है, इनका नाम है रूपम। लेकिन रूपम के से आपको मुलाकात करवाएं उससे पहले एक और बात बोलेंगे। आप जब भी डीमोटिवेट होते होंगे, जब भी आप बिजनेस में फेल होते होंगे, एजुकेशन में फेल होते होंगे अपने लेवल पे, तो आपको एक कहावत कही जाती होगी गांव में और कि आप क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, कमा लोगे, खा लोगे, दुनिया में कहीं भी गुजारा कर लोगे। लेकिन एक्चुअली जो रूपम से मिलाने जा रहे हैं, ये वो लोगों को वो भी बता रही है कि अगर हाथ पैर ना भी होना तब भी कमाया जा सकता है और तब भी अपने आत्मसम्मान का रक्षा करते हुए लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। रूपम, आपको सबसे पहले सच बिहार के दर्शकों को सबसे पहले तो सैल्यूट है, दर्शकों की तरफ से, हमारे तरफ से, क्योंकि आप उन सभी और हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा हम्म। इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग इतना दूर से आए। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम। एक्चुअली आपको एक बात बता दें, आप सच बिहार के हमसे संपर्क की थी व्हाट्सएप पे कम से कम 2 महीना पहले। आज आप मीडिया में कई चैनल पे चल रहा है, हमें अफसोस भी है थोड़ा कि हम नहीं उस समय आ सके। और तब मीडिया, आज इनके दरवाजे तक मीडिया पहुंच रही है, तब ये मीडिया को रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारा मुद्दा उठाइए। जी, बिल्कुल, मैं नहीं। आपसे 2 महीना पहले मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज की हाँ। थी कि आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए, मुद्दे को आगे कीजिए। एक्चुअली आप इनका मुद्दा तब भी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन कई सारी मजबूरी होती है पटना से पूर्णिया तक पहुंचने में। तो आज फाइनली हम पहुंचे हैं और आपके हौसला को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप कोचिंग चलाती भी हैं? जी, मैं कोचिंग भी चलाती पीएचडी हूँ। किस सब्जेक्ट से कर रही हैं आप? मैं हिंदी सब्जेक्ट में कर रही हूँ पीएचडी। बता दें रूपम, बताइए, सोचिए पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, इनके हाथ दिखा दीजिए, हाथ नहीं है और ये सारे काम पैर से करती हैं और वैसे वैसे काम कर लेती हैं जो मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये देखिए जो पूरा लिखा हुआ है ना, इन्हीं का लिखा हुआ है, तो ये समझिए। और उसका राइटिंग देख के तो हम हैरान है रूपम जी, क्या पैर से उतना सुंदर खुद लिख पाती हैं क्या? जी। नहीं, अगर सच में वो लिख पाती है तो ये वीडियो हमारे मम्मी पापा तक तो एकदम नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत राइटिंग गंदा है हाथ से लिखने के बाद भी। नहीं, मैं खुद से लिखी हूँ। कुछ लिख के दिखाएंगी? जी। क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा कि आप लिख के दिखाएं। और बता दें आपको, जब तक ये लिख रही हैं तब तक ये देखिए भी, और ये पीएचडी कर रही हैं और कई सारे चीज़ों को लेकर ये बहुत लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। इनका चैनल भी देखिए, और इन डॉक्टर रूपम करके यूट्यूब पे, और एक इंस्पिरेशन के तौर पे ये लिख रखी हैं। हालांकि इनका भी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कर रही हैं। देखिए कितना सुंदर लिखती हैं। वाह, देखिए प्रैक्टिस कितनी बड़ी चीज है, ये समझिए आप। हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता, ये समझिए आप। वाह, वाह। तो अंग्रेजी का शब्द लिख रही है, हिंदी लिखने में भी ऐसे परेशानी नहीं होती? नहीं, हिंदी लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। वाह। जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिखी हैं और वो लिख रखी हैं, वो तो देख ही रहे हैं। जी। तो बहुत अच्छा बात है। ये प्रैक्टिस आपने कितना दिनों में किया, मतलब बहुत प्रैक्टिस किया है रेगुलर इस जी, चीज मैं के लिए? बचपन से ही प्रैक्टिस की हूँ। सारे काम कैसे कर पाते हो, मतलब पैर से कभी ही कर लेती हूँ। आपको चैलेंजेस नहीं लगे? क्योंकि देखिए एक मिथ तो है ना, डिसेबल जैसे जो भी लोग हैं, जी। उनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उन्हें एक समाज में लाचार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। आप खुद शिक्षक बनने वाली हैं, लेक्चरर बनेगी अब, जी, तो ऐसा तो प्रस्तुत तो किया जाता है जी, ऐसे। बिल्कुल किया जाता है। हम्म। ऐसा मतलब किस आते हैं समाज गाँव में तो सभी हम्म। प्रताड़ित करते हैं। हम्म। लेकिन सारा बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि आप इतना दूर तक नहीं पहुंच सकती हैं, इतना नहीं देखना चाहिए सपना? जी, सपना तो मतलब हम्म। देखना चाहिए, लेकिन हम्म। सपना देखने से मतलब नहीं होता है, उसको पूरा करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत अभी करना आपका चाहिए। सपना क्या है, लेक्चरर बनना, क्या करना? मेरा सपना है लेक्चरर बनूँ और मैं गाँव समाज के बच्चे को मैं मतलब हम्म। शिक्षित बनाऊँ।
ताकि जो बच्चे मतलब गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, मैं उसे सही रास्ते पे लाऊँ। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई-लिखाई से बहुत कोसों दूर भागते हैं, उनको आप पढ़ना पढ़ाती लिखना हैं? हाँ, हुँ, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। ताकि मैं खुद अपने मतलब एक मैसेज बनकर हुँ, तमाम उन स्टूडेंट को, मैं छात्रों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हुँ। पढ़े, आगे बढ़े, जीवन में कुछ करे। अच्छा, आप इसी झोपड़ी में रहती हैं नहीं, यहाँ पे? जी, तो मेरा वो हुँ। किचन है, मेरा खाना बनता है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे थोड़ा-सा हम एक नज़र दिखाएँगे, देखिए, इनका घर भी बहुत सिंपल जगह पे है। देखिए किस तरह से टाट का बनाया हुआ है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं और बहुत कुछ व्यवस्था, यहाँ कुछ भी नहीं है, तब भी बच्चों को पढ़ाती भी आप यहाँ पे? जी दिक्कत नहीं होती, बच्चे तंग करते हैं, कैसे आप हैंडल करते हो उन नहीं, नहीं, चीज़ों तंग को? नहीं करते हैं। देखिए, हाँ, तंग करते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब बच्चे तो नटखट होते ही हैं, लेकिन हुँ, समझाना पड़ता है, बच्चे समझ जाते हैं, फिर हुँ। पढ़ना-लिखना शुरू कर देता है। हुँ। अच्छा, आप जब हमसे व्हाट्सएप से संपर्क किए थे तब आप कई चीज़ों को बोल रहे थे कि आपको परेशानी होती है, गवर्नमेंट को लेवल लेवल पे छूट नहीं मिलता। जैसे और स्टेट में डिसेबल लोगों को छूट मिलती है, वो आपको नहीं सपोर्ट मिल रहा है। जी नहीं, बिहार सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस इतना बताइए, इतना मैं हुँ, हायर डिग्री में गई हुँ। हुई हूँ और सरकार तरफ से मुझे 400 रुपया पेंशन मिलती है। बताइए हँसी हुँ। की बात है कि नहीं है? एकदम मज़ाक वाला बात है जी, ये तो। तो हुँ। ये तो बिल्कुल हँसी की बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और और छूट सब वगैरह स्टेट कहीं में भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं, नहीं? कहीं छूट नहीं मिलता है। जी। ये तो गड़बड़ बात है। देखिए, पीएचडी तक पहुँचना, और आज सबसे पहले तो आज पीएचडी करने का मतलब है कि आप नेट क्वालीफाई करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी, जो बिल्कुल। कि बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है, और मैं तब जानता हूँ जब आप पार्टिसिपेट भी कर चुके हो तो ज़रूर करते हैं। आप जी, एमए किस सब्जेक्ट से की मैं थी? हिंदी में एमए की थी। और पीएचडी भी हिंदी से ही कर रही जी। हैं? हिंदी क्या है? साहित्य? सुपर। हिंदी हिंदी है मेरा हाँ, मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ उत्तर सती की लेखिकाओं पर। अच्छा। जी। तो आप, अच्छा, रिसर्च टॉपिक भी, तो उसके बाद आप, क्या आपका हौसला था, क्या मोटिवेशन है पीएचडी के पीछे, डॉक्टर लगाना? जी, डॉक्टर लगाना हाँ। और बस कॉलेज में लेक्चर देना। हुँ। जी। तो इस गरीबी से जहाँ से आप आते हैं, कभी भी ये नहीं होता कि आप हार जाओगे, सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है? देखिए, हुँ, हारने की बात तो है नहीं, मान हुँ, ले तो हार हुँ, ठान ले तो जीत है। हुँ, हार मानेंगे तभी ना हार होगी। अगर हुँ। चाहेंगे, कोशिश आपके करेंगे, पति भी जीतेंगे। टीचर हैं, नहीं? हाँ, हुँ। टीचर हैं। देखिए उनको कैमरे पे हम नहीं ला रहे हैं, अभी वो नहीं आना चाहते हैं उस तरह से, लेकिन ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका भी, नहीं? जी, बहुत सपोर्ट है। आपका बच्चा भी है? हाँ, एक बाबू है, हाँ। बेटी है। तो इन सब के बाद भी हैंडल कर लेती हैं सारी चीज़ को? जी, अब लाइफ है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, तो हुँ। 2 ही कभी भी पर्सन है। किसी पल आपको ये महसूस हुआ कि मतलब शायद हाथ होता तो हम ज़्यादा बेटर कर पाते और लोगों से? जी, हाँ? जी, ये लगता है। जी। लेकिन इस मजबूरी को, कभी इस मजबूरी की तरह देखिए इस चीज़ को कि नहीं, नहीं, अब मजबूरी है। देखिए इग्नोर करके चलना पड़ता है, ये हुँ, सब मजबूरी अगर किसी को अगर हम मतलब किसी बात पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो परेशानी हो जाती है। हुँ। और उसको इग्नोर करके चलना पड़ता है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आपसे मिले तो हमको एक बात वही याद आया कि बात-बात पे लोग हाथ देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। तो वही वाली किस्मत, वो कहावत भी गाँव में चलती है कि किस्मत उनका भी है जिन पे पास हाथ ही जी, नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। आप उस बात को पूरे दुनिया को प्रूव करके दिखा रही हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको देख के। हम खुद दुनिया, आप लोग कितना मोटिवेट होंगे नहीं पता, पर इनसे मिलने के बाद तो मतलब 2-4 महीने तो हम चार्जर पे रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी हौसला को देख के। जी, तो बहुत-बहुत और क्या धन्यवाद। लगता है कि समाज में किस रूप से चेंजेस चाहिए, और सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है रूपम जी, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, आप लोग की बात सुनी जा रही है कि नहीं, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेता अभी मंत्री भी आते हैं वहां पे जिस कार्यक्रम में आप शामिल होती हैं? जी, इस बार तो फर्स्ट बार ही शिक्षा मंत्री से मैंने मिली। हम्म, वो मेरा डिपार्टमेंटल वो था, सेमिनार था, तो हम्म। उसमें मुख्य अतिथि में माननीय शिक्षा तो मंत्री क्या आए हुए आपने थे। रखा बात को? उस टाइम मतलब नहीं मौका नहीं मिल पाया ये बात हम्म, रखने के लिए, हम्म, क्योंकि मुख्य अतिथि में थे और टाइम भी नहीं मिल पाया। हम्म, साढ़े 8 बजे तक तो प्रोग्राम ही हुआ रात तक, तो हम्म। बात नहीं कर पाए। चलिए, उम्मीद है आपके हिस्से के लेकिन सवाल हम पूछेंगे। लेकिन हाँ, हेल्प करने की बात कहे बोले हैं। हाँ जी। आई होप कि वो करें। और हम लोगों पे भी प्रश्न चिन्ह है कि आप मतलब सोचिए कि इस तरह के लोगों को भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारा सिस्टम, तो ये कितना गड़बड़ बात है। ये तो मतलब प्रताड़ित करने वाली बात हो गई ना जी, एक तरह बिल्कुल। से,
कि जी। आप ऑलरेडी डिसेबिलिटी है, ऊपर से सपोर्ट भी नहीं करें और इतने हायर एजुकेशन तक पहुंची हैं, लोगों के लिए मोटिवेशन बनी है, तो सपोर्ट होना चाहिए थोड़ा। तो इस आपका घर यहीं पे है, तो ठंड में तो ये टाट बहुत ठंडा हो जाता अब होगा। क्या करेंगे सर, मजबूरी है ना, हम्म। पढ़ाई-लिखाई भी करना है, उतना मतलब हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक है नहीं, हम्म। पीएचडी करना कोई आसान बात है या नहीं, ये बच्चे को इलाके ट्यूशन में वगैरह पढ़ाते हैं, कितना फी मिलता होगा? बहुत कम, ये गाँव ये हम्म। शहर है नहीं तो ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है, तो 50-100 रुपया कितना हाँ, देता होगा? 200-300 ऐसे दो सौ चलता तीन है। सौ देता है लोग। जी, हम्म। जी। क्योंकि गांव देहात में पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं होगी ना उस बिल्कुल लेवल पे। नहीं है। जी। तो आप लोग कोशिश है कि बच्चों को पढ़ा दिया जाए। जी, एक अपने तरफ से कोशिश रखते हैं ताकि मेरे गाँव समाज का भी बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। हम्म। ये सोच के मैं शिक्षा सेवा यहाँ पे दे रही हूँ। जाने का तो मैं कहीं और टाउन सब में भी जाके अपना हम्म। मतलब कोचिंग संस्थान में चला सकती थी, लेकिन मेरे गाँव समाज के बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाएँगे, इसीलिए मैं गाँव में पर्पस ये है कि चलाना ही है। जी। तो चलिए, लास्टली आप क्या कहेंगे उन सभी लोगों को जो बात बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो मेरे जैसे लोग जो कम डिमोटि मेहनत करते हैं और डिमोटिवेट जल्दी होते हैं, डिमोटिवेट क्या नहीं कहेंगे होना उन लोगों है, को? हाँ। डिमोटिवेट नहीं होना है, हाँ। क्योंकि कोशिश करने से तकदीर बदलती है, हम्म। तकदीर पे नहीं रोना चाहिए। हम्म। जी, मैं यही कहना तकदीर चाहूँगी। पे नहीं रोना चाहिए। जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मोबाइल वगैरह भी चलाती हैं आप? हाँ, मोबाइल भी आज चला के लेती हूँ। दौर में देखिए, मोबाइल बहुत बड़ा चीज है। मोबाइल कैसे यूज करती हैं आप? जी, टच मैं वगैरह कैसे काम कराती हाँ, हैं? कर लेते हैं। दिखाइए दिखाइए थोड़ा। देखिए, इतना ही नहीं, ये फोन वगैरह भी चला लेते पढ़ाने का जी, तो हमें ये लगता है। तो जी, चलिए, इस जगह पे आप एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, लोगों के लिए मोटिवेशन है, और हम उन तमाम लोगों के लिए जो बात बात पे डिमोटिवेट होते हैं, याद रखिए। और सबसे बड़ी सवाल है कि एक नागरिक के तौर पे आप ये भी जरूर पूछिए अपने सरकारों से कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो किन का सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर कैसे काम चलेगा। अगर हर राज्य में किसी न किसी तरह का छूट है हर चीज़ों में डिसेबल लोगों को, तो बिहार में उस तरह का सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं, स्पेशली तब जब एक महिला इतने पिछड़े इलाका से आके पीएचडी कर रही हैं डिसेबल होने के बावजूद। तो आई होप कि आपके मुद्दे लोगों तक पहुंचे जी। और आप सरकार भी ये सुने। जी, मैं चलिए। यही मैं मतलब हम्म। आप लोगों से यही मेरा उम्मीद है कि मेरी बातों को सरकार तक पहुँचाएँ हम्म। और मेरी जो समस्या है, हम्म। उन्हें समाधान करने का कोशिश करें। चलिए, शुक्रिया आपके समय के लिए, और माफ़ी चाहेंगे थोड़ा लेट आने के लिए। बाकी रूपम के स्टोरी तो आप देश दुनिया तक किसी न किसी मीडिया के माध्यम से पहुंच ही जाएगा, आप हमारे माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन असल सवाल पे ज़रूर बने रहिए कि आपके सरकारें इन चीज़ों को लेकर क्या कर रही हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। आप अपनी गरीबी का, अपने मजबूरियों का रोना रो रहे हैं, या फिर रूपम जी जैसा मेहनत करके बहुत आगे निकल जा रहे हैं। तो इस सीख को हमेशा अपने साथ रखिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए, और लोगों तक इस तरह की पॉजिटिविटी को पहुंचाइए। हमेशा फालतू चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नफरत फैलाने वाला, अच्छी चीज़ें भी पहुंचाना ज़रूरी है। शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।